माया एक बहुत ही सीधी सादी और सरल स्वभाव की महिला होती है। उसका पति था पंकज। पंकज को माया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस कारण वो हर समय बस माया से लड़ने के बहाने ढूंढा करता। एक दिन सुबह सुबह, माया, मेरा टिफिन कहाँ है और मेरे मोजे कहाँ रखे हैं? अभी तो सुबह के 6 ही बज रहे हैं। आपका ऑफिस तो 10 बजे का होता है ना? अभी तो मैं ऑलरेडी आधी नींद में हूँ। इस समय मैं चाय से ज़्यादा आपको कुछ नहीं बना कर दे सकती। हाँ, 10 बजे का रहता है ऑफिस, लेकिन मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है। अभी तो जल्दी उठना ही होगा ना? तो बताना चाहिए था ना रात में, मैं तैयारी करके रखती। कामचोर औरत, बस हर गलती मेरी ही होती है। तुझे तो बस काम से बचने का मौका मिलना चाहिए। तेरे बाप भाई के साथ ऐसे ही बर्ताव करती थी क्या? मेरे बाप भाई आपके जैसे नहीं थे, उनका नाम ही मत लीजिए। बहुत जुबान चलाने लगी है। एक दिन तेरी ये जुबान रेत दूंगा और इसे। हाँ। फिर पंकज वहां से चला जाता है। वहीं बेचारी माया सुबह सुबह ही पति का ऐसा बर्ताव देखकर रो पड़ती है। पंकज कभी भी माया से अच्छे से बात तक नहीं करता था। हमेशा उससे उखड़ा उखड़ा सा रहता और बहुत बुरा बर्ताव करता। ऐसे ही एक दिन, थक गई होगी ना आज काम कर करके? बहुत ही। ला, आज मैं तुम्हारे हाथ पैर दबा देता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। लाओ ना, दबा देता हूँ। तभी पंकज जोर से माया का हाथ पकड़कर दबा देता है, जिससे उसका हाथ लाल पड़ जाता है। आउच! दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। ऐसे ही एक दिन दोनों मूवी के लिए गए होते हैं। मूवी बहुत अच्छी थी ना? हाँ, मज़ा ही आ गया। चलो आइसक्रीम खाते हैं। मुझे कोन नहीं पसंद, मुझे तो चोकोबार आइसक्रीम पसंद है जी। तभी पंकज माया के मुंह पर मारता है और पूरी आइसक्रीम उसके फेस पर लग जाती है। खा लो अब। एक बार दोनों घूमने जाते हैं। बाइक की जगह कार से आए होते तो ठीक रहता। कितनी ठंड है यहाँ ना। है ना? ठीक है, अब तुम पैदल ही घर आना, वरना तुम्हारा जो दूसरा पति होगा ना, उसे बुला लेना। ठीक है, जा रहा हूं मैं। अरे पर, पंकज उसे वहां अकेला छोड़कर चला जाता है। माया कमरे में बैठी अपने इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि तभी पंकज बाल्टी भरकर पानी उसके ऊपर डाल देता है। सुनाई देता भी है या कान से कि बैरी हो गई हो? जी बोलिए जी। कब से आवाज लगा रहा हूं, सुनाई भी नहीं देता। मेरे ऑफिस की जरूरी फाइल जो मैंने तुम्हें दी थी कहाँ है? हाँ, अभी लाई। फिर माया पंकज को फाइल देती है और पंकज वहां से चला जाता है। न ख्वाबों में चैन से जीने देते हैं, न असल जीवन में। जाने क्यों ऐसा हैवान पति मिला है मुझे। तभी पंकज वहां फिर से आ जाता है और माया की बातें सुन लेता है। मैं तुम्हें डिनर पर ले जाने के लिए बोलने वाला था, लेकिन तू उस काबिल है ही नहीं। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझसे शादी कर दी। इरिटेट हो चुका हूं मैं तुझसे। तेरी शक्ल देखकर ही रगों में नफरत की आग दौड़ जाती है। नहीं, अब मैं तुझे इस घर में अपनी आंखों के सामने और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर पंकज माया के गले से अपने नाम का मंगलसूत्र खींचकर तोड़ देता है। अब से तू मेरी बीवी नहीं है, विधवा है, विधवा। मैं मर गया तेरे लिए। जा, निकल जा यहां से। आज के बाद तू इस घर में और मेरे जीवन में कभी मत आना। इसके बाद पंकज माया को घर से निकाल देता है। माया ने शुरुआत से अंत तक हर मुमकिन कोशिश की उसके रिश्ते को बचाने की, लेकिन उसे कभी समझ में ही नहीं आया कि आखिर क्यों पंकज उससे इतना परेशान है। माया गलत है या पंकज में ही कोई खराबी है? जिसके बाद माया सब कुछ पीछे छोड़कर अपने मायके चली जाती है और कुछ दिनों के लिए वहीं रहकर जॉब करने लगती है। जिसके बाद कुछ पैसे आते ही वो अपने घर वालों से दूर चली जाती है। माया के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो पंकज की विधवा बनकर जीने की कोशिश कर रही थी कि उसी बीच माया की मुलाकात उसी के ऑफिस में काम करने वाले रजत से होती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन, माया एक बात कहूँ, बुरा ना लगे तो? बोलो ना। तुम ये सफ़ेद साड़ी क्यों पहनती हो? बस यूं ही। इसी तरह रजत जब भी माया से उसके बारे में कुछ पूछने जाता,
तो वो कभी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती। फिर एक दिन जब दोनों ऑफिस में लेट नाइट तक काम कर रहे थे और बाकी सब जा चुके थे। माया, बहुत देर हो चुकी है, हमें जाना चाहिए। हाँ चलो निकलते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर दोनों साथ में घर के लिए निकल पड़ते हैं। माया, मैं हमेशा जब भी तुमसे कुछ पूछने जाता हूँ तुम मेरी बातों को इग्नोर क्यों कर देती हो? माया, मुझे तुम्हारा ये सफ़ेद रंग पहनना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हारे जीवन में रंग भरना चाहता हूँ, खुशियों के रंग। ये जानने के बाद भी कि मैं एक जिंदा इंसान की विधवा हूँ। क्या मतलब? मतलब मेरे पति ने मेरे गले से अपने नाम का मंगलसूत्र तोड़कर मुझे खुद की विधवा बना दिया है, बिना मेरी गलती बताए। जिसके बाद माया रजत को सब कुछ बताती है। जो भी हो, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो सारी खुशियाँ मिले जो तुम डिज़र्व करती हो। बस मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। जिसके बाद माया रजत की बात मानकर उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब रजत की शादी माया से हो जाती है, लेकिन रजत के परिवार वाले माया को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उससे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। यहाँ तक कि आस पड़ोस वाले भी माया को ताना मारते। माँ जी, चलिए खाना तैयार है, आप गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। जहर दे दे बहू थोड़ा सा। तुझे तो बहू बोलने में भी शर्म आती है। जो औरत पति के जीते जी विधवा होके दूसरी शादी कर सकती है, वो क्या नहीं कर सकती भला। सही कह रही हूँ माँ, भाभी ने भाई को न जाने कौन सी गुट्टी पिलाई है। भाई तो बस भाभी के ही गुण गाता है। वहीं एक दिन जब माया बाहर सब्जी लेने जाती है। देखो तो, जिंदा पति की विधवा है ये। अरे ऐसी औरतें ही तो घर वालों का नाम खराब करती है। पति के जीते जी पहले विधवा बनकर घूमती थी, अब शांता जी के बेटे को फंसाकर उससे शादी कर ली। बड़ी नागिन होती है ऐसी औरतें, इनसे दूर रहने में ही भलाई है। फिर एक दिन, भाभी, मेरी बहू की गोद भराई है, ज़रूर आना। लेकिन हाँ, अपनी वो कुलक्षणी बहू को लेकर मत आना, सब कुछ अशुभ हो जाएगा। वरना आपकी बहू तो है ही पनवती, पति के जीते जी उसकी विधवा बन गई, अब हमारे लल्ला को फंसा लिया। वहीं रजत हमेशा सबकी बातें गौर करके सुनता, कैसे वो माया को ताने मारने में कभी पीछे नहीं हटते और बेचारी माया सब कुछ यूं ही चुपचाप सुनती रहती। बस करो बुआ, इनफ हुआ। आप लोगों को क्या पता कि माया ने ज़िंदगी में कितने दुख सहे हैं। हर औरत की ज़िंदगी एक जैसी तो नहीं होती ना। आप लोगों को अच्छा कैरिंग पति मिला, अच्छा ससुराल मिला, तो आप लोगों को कहाँ किसी का दर्द समझ में आएगा। वो तो जिस पर बीतती है वही जानता है। माया को किसी आदमी की विधवा बनने का कोई शौक नहीं था। उसके पति ने खुद उसके गले से मंगलसूत्र निकाला था। वैसे भी वो शादी एक धोखा थी। यही है माया की पहली शादी और माया मेरी पहली पत्नी है। अब इसके बाद मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। जिसके बाद फिर कभी किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो माया को कुछ भी बोले। वहीं पड़ोसनों का मुंह भी बंद हो जाता है और रजत के कारण माया के जीवन में वो खुशियाँ आती हैं जो वो डिज़र्व करती थी। फिर दोनों खुशी से रहने लगते हैं और धीरे धीरे रजत के घरवाले भी माया को एक्सेप्ट कर लेती हैं।